जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मिल रही है ना ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी की। संगत जी जो आज का सत्संग है पूरा सुनना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, बच्चे बड़े बूढ़े सब के लिए ही। और गुरु जी ने इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी है। दिन प्रतिदिन गुरु जी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं और कह रहे हैं ये मैसेज मेरे संगत तक पहुंचाओ। तो गुरु जी से कहा जो आज्ञा गुरु महाराज। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमः। मेरे प्यारे गुरु जी, आई लव यू गुरु वेरी मच। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहने वाली हूँ, और सुनने के बाद उस बात को अपने जीवन में अपनाना। स्त्री के बालों में ब्रह्मा और महादेव दोनों का ही वास होता है। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं और महादेव जीवन के देवता है। इसलिए जब भी अंकल मतलब पति घर से बाहर जाए तो अपनी आंटी मतलब पत्नी के सिर पर हाथ जरूर रखें। इससे तुम्हें खराब विचार नहीं आएगा और खराब घटना भी नहीं घटे। तो संगत से सिर्फ हाथ ही रखना है सच्चे दिल से, तो इसमें क्या जाता है, अगर आपका हर चीज़ ये कार्य करने के बाद अच्छी होती है तो आप ज़रूर कीजिए और अपनी लाइफ को सुरक्षित रखिए। संगत जी गुरु जी का संदेश ना जाने कौन कौन सी संगत के लिए है। तेरी सारी विपदा टाल दी, जश्न की तैयारी कर, तुम्हारे घर रौनकें लगने जा रही हैं। महाकाल के साथ महाकाली आ रही हैं, बस शुक्राना करने की देर है। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए संगत पे कितना तरसती है संगत जी। आप सबको गुरु महाराज जी की कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स आ रही है, भाई मज़ा आ रहा है। इस महीने तो बहुत ही आ रही हैं, मार्च अप्रैल में। गुरु जी कहते हैं चिंता नहीं चिंतन करो, चिंता नहीं चिंतन करें, पछतावा नहीं सुधार करो, सोचो नहीं शुरुआत करो, आलस नहीं मेहनत करो, विनाश नहीं निर्माण करो, अपमान नहीं सम्मान करें। जय गुरु जी। इतनी सी 2 लाइनों में गुरु जी ने जिंदगी का सार बता दिया। संगत जी अब वो हम सब पे है कि हम क्या करते हैं। गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी की बातों को फॉलो करते हैं या नहीं। संगत जी पढ़ते ही गुरु जी का संदेश आया है कि संगत के लिए, बेटा तू गुलाब के फूल की तरह अपनी खुशबू चारों तरफ फैला, तेरा भाग्य बदलने वाला है। पता नहीं गुरु जी ने किस संगत को इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है। तूने बचपन से लेकर अभी तक दुख ही दुख झेले हैं। अब मैंने मतलब गुरु जी ने तेरा हाथ पकड़ लिया है। अब तुम महाशिव की शरण में हो। 11 बार गुरु जी को देखकर मंत्र जाप जरूर करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत गहराई वाली बात बता रही हूँ।
चलने वाले पैरों में कितना फर्क है। ध्यान से सुनो। चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे तो एक पीछे, पर ना तो वो आगे वाले का वो अभिमान, ना ही पीछे जाने वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाला है। संगत जी, इसी को तो जिंदगी कहते हैं। कभी कुछ कभी कुछ, आज कुछ कल कुछ, यही तो असली जिंदगी है। संगत जी, तो आप बात समझ रहे हैं ना। संगत जी, किसी से बदला लेने में व्यर्थ समय ना गवाएं, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्मों का स्वयं सामना करेंगे। आप अपना कार्य करते रहो, किसी से हमें क्या मतलब। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये बात सोने से संबंधित है और आपको इसमें 1 या 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। आपने रोज सोने से पहले ये संकल्प करना है कि आपका जीवन बदल गया और 1 महीने के अंदर सब बदलने लगेगा। जो बात बता रही हूं वो ध्यान से सुनना रोज, और अगर आप दोहराएं तो अच्छा होगा। आज रात से ही सोने से पहले आपने बोलना है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं सदा शांत हूं, स्थिर हूं, मैं हमेशा खुश हूं। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? संगत जी, मनुष्य। और आपने चौथी बात बोलनी है, मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं, मेरा मन और शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। मैं सब रिश्तों को सम्मान करती हूँ और मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं और मेरे रिश्ते विश्वास पर ही टिके हैं। परमात्मा की सारी शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा का कवच बनी है। संगत जी, सोने से पहले आपने अपने मन में बोलना है, फिर देखिए आप में कितना चेंज आएगा। आपको ये भी याद नहीं रहेगा उसने मुझे क्या बोला। आप अपने आप में मस्त रहो, सबका अच्छा करो, गुरु जी को हमेशा अपने साथ रखो, हमेशा उनसे बात करो, मंत्र जाप करो, क्योंकि आप गुरु जी की संगत हैं। आपको ये सब करना ही है। तभी तो हमारे गुरु महाराज खुश रह रहे हैं। वो तो हमसे कुछ मांगते भी नहीं, ये तो कितना ही वो भी हमारी तरह के लिए कहते हैं मंत्र जाप करो, शुक्राना करो, उससे उनका कोई भला नहीं होने वाला। भला तो हमारा होना है ना संगत जी। जिसमें हमारी भलाई हो हम वो भी नहीं कर सके तो हम किस काबिल है? हमारी जिंदगी क्या है? पता नहीं इन बेटियों के लिए गुरु जी का आदेश है कि बेटी तुम हमेशा चुपचाप क्यों रहती हो, अपने बारे में ज्यादा मत सोचा करो, गुरु जी पे छोड़ दो और मेरी आंखों में 5 मिनट आपने क्या करना, 5 मिनट तक हंसते हुए गुरु जी की तरफ देखना है। तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का बदलाव हो जाएगा। देखते ही देखते मंत्र जाप करो बेटी, फिर देखना चमत्कार।
संगत जी देखो कितना प्यारा गुरु महाराज अपनी बेटियों को संदेश दे रहे हैं। ना जाने ये किस किस बेटी का संदेश है, और हम भी चाहेंगे कि हर बेटी इसको सुने और अपने जीवन में बदलाव लाए। ऐसे तो हमारे गुरु महाराज हैं, फिर भी हम या आप यकीन न करें तो वो आपकी या मेरी अपनी समझ है। परंतु गुरु महाराज जी को एकदम सीख रहे हैं, पर ना जाने लोग सुनते अगर सुनते हैं तो उन्हें पूरी ब्लेसिंग मिलती है, पूरी बात पता चलती है। ये ना समझिए, खुद पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है तो परमात्मा तेरे साथ है। अपने पे भरोसा है तो हर दुआ तेरे साथ है। जिंदगी से हार मत मानो, कभी भी जमाना हो न हो, परमात्मा हरदम तेरे साथ है। जय फरूफू शुक्राना करूफू इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। नसीब वालों को मिलती है हर परिस्थिति, नसीब वालों को मिलते हैं हर परिस्थिति में खड़े रहने वालों। मेरा नसीब तो देखो, मुझे आप मिल गए महादेव, और हमेशा मेरे साथ हैं। हर हर महादेव महाशिव, हमेशा सबके साथ रहना। वो प्रति कितनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें गुरु जी हमसे बता रहे हैं। संगत जी देखो, आजकल जो लोग हैं अच्छा खाना खा भी रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे, कुछ अट्रम पट्रम खाते हैं और इतना पैसा भी खर्चते हैं, परंतु वो बाहर का खाना हमारे लिए इतना लाभदायक नहीं होता जितना कि हम घर में चाहे एक रोटी सब्जी ही बनाए, ताज़ा बनी होगी तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। घर में साफ सफाई से बनाया गया खाना। गुरुजी भी क्या करते थे कि सबसे अच्छा घर का खाना, चाहे दाल रोटी खाओ, चाहे फुल्का सब्जी, चाहे कुछ खाओ, पर घर का बना है उसमें बहुत बरकत भी है, साफ सुथरा भी है। परंतु जो आजकल लोग हैं ना संगत जी, बहुत पैसा खर्च रहे हैं खाने पे, सब बहुत अच्छी बात है, खा पी रहे हैं, परंतु कहना गुरु जी का कि कुछ अच्छी चीज़ें खाओ। पपीते को गुरु जी बहुत पसंद करते थे, संगत को कहा करते थे कि कहो पपीता खाएं। जैसे आजकल लोगों का जो बाहर का या घर का भी प्रॉपर खाना नहीं खा रहे। आजकल देखो हर इंसान में, जितने भी डॉक्टर पे जाएंगे सबसे पहले यही आता है खून की कमी है। देखने में आपको सही लगेंगे पर अंदर से खून की कमी है। तो उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं चुकंदर, गाजर, आंवला, इन सबको इकट्ठा करके इनका जूस बनाओ, फिर देखो बजाय दवाइयों के ऐसी ऐसी चीज़ें खाओ। ज़रूरी है कि जब आपको रिपोर्ट में पता चले तभी खाओ। इससे अच्छा गुरु जी के कहने पर शुरू कर दो, क्योंकि गुरु जी को हर संगत का सब ध्यान है। सर्दियों में मेरे को तो यही मैसेज आते बेटा अच्छे से कपड़े पहनना, सर्दी लग जाएगी। चाय में अर्जुन की छाल, अदरक, काली मिर्च, लौंग, मतलब इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बताते हैं गुरु जी कि मतलब संगत क्या बताऊं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे घर वालों ने भी इतना कभी ध्यान नहीं दिया होगा जितना हमारे महाशिव, हमारे पिता माता, जिनको कि हम हर एक दर्जा दे सकते हैं, उन्होंने इतना ख्याल रखा है। संगत जी इतना ध्यान कोई नहीं रखता, किसी को नहीं पड़ी आज के युग में कि कौन क्या कर रहा है।
पर हमारे गुरु महाराज हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो आपको भी चाहिए ना कि अपना ध्यान स्वयं रखें, क्योंकि आजकल लोग अपना नहीं ध्यान रखें तो दूसरे का खाक रखेंगे क्या। हमें इसीलिए गुरु जी बार बार समझाते हैं कि ये खाओ वो खाओ। गुरु जी को तो ये भी चिंता है कि सब्जियां अब तो डे बाय डे स्प्रे आ रहा है, नकली इंजेक्शन चल रहे हैं। फिर तो गुरु जी ने यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों दाल रोटी खाओ, एटलीस्ट स्प्रे तो नहीं है, मिला जो भी है। तो संगत जी, हमारा इतना ध्यान कोई नहीं रखेगा जितना, बार बार यही बात बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज के पास के ज़माने में हर कोई बिजी है, टाइम भी नहीं है, माँ बाप भी कितना आपके आगे पीछे घूमेंगे। तो अपना ध्यान आपने स्वयं रखना है, ठीक है संगत जी। संगत जी, कोई मुझसे से भूल चूक हो गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने महामंत्र गुरु जी के मंत्र जाप के साथ याद का शुक्राना सत्संग समाप्त करते हुए और गुरु जी से आज्ञा लेते हुए मंत्र जाप की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस करना मेरे प्यारे गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। हर एक को ब्लेसिंग्स देना। हरे पासे ठीक होवे किसी नू ना दुख होवे, एहो जइयां खुशियां पैसाई बाबा नानका, एहो जइयां। सबके घर में रोटी बने, चूल्हा जले, सबका एक दूसरे का ध्यान रखें, किसी का बुरा ना करें। यही सब बातें बताते हुए मैं गुरु जी से और संगत से आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आखिर इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझसे कोई गलती तो मुझे आप माफ कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।